केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 4% की बढ़ोतरी की गई है। दरअसल नवरात्रि पर केंद्रीय कर्मचारियों को यह तोहफा सरकार के द्वारा दिया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अब 4% से बढ़ा दिया गया है। 48 लाख कर्मचारियों को 68 लाख पेंशनर्स को इससे सीधे तौर पर फायदा होगा। वहीं रेलवे कर्मचारियों की बात करें तो रेलवे कर्मचारियों के लिए भी एक बोनस का ऐलान किया गया है, जिसमें उन्हें 78 डेज का बोनस सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो देखिए, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक अहम मीटिंग होती है और उस मीटिंग के बाद ये फैसला लिया जाता है। दैनिक भास्कर की हेडलाइन की बात करूं तो यहाँ पर फ्रंट पेज पर यही हेडलाइन दी गई है, जिसमें लिखा गया है कि दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा। केंद्रीय कर्मियों का डीए 4% बढ़ा दिया गया है और रेल कर्मियों को 78 दिन का बोनस सरकार के द्वारा दिया जाएगा। इसके साथ साथ में कुछ प्राइसेस में भी वृद्धि की गई है, जिसमें एमएसपी प्राइसेस गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों, तिलहन और कुसुम के प्राइसेस उसमें सीधे तौर पर इजाफा किया गया है। कितना इजाफा किया गया ये भी चार्ट के जरिए बताया गया है। 150 से यहां पर 425 तक का इजाफा एमएसपी के प्राइसेस में पूजा सीधे तौर पर किया गया है। और देखिए, क्योंकि हेडलाइंस की बात हो रही है तो मेरे पास है एनबीटी और उसके द इकोनॉमिक टाइम्स सेक्शन के अंदर बाकायदा इसको लेकर पूरी हेडलाइन के साथ में आर्टिकल नवरात्र पर डीए हाइक, एमएसपी का बोनस और फिर डिटेल से बताया गया है कि किस तरीके से 42% से बढ़कर जो डीए है वो 46% हो गया। 4% का इजाफा हुआ, 46% हो गया है महंगाई भत्ता मूल वेतन का। और देखिए, सीधे तौर पर इससे 48,67,000 जो कर्मचारी हैं उनको फायदा मिलेगा। 67,95,000 जो पेंशन भोगी हैं इससे उनको सीधे तौर पर फायदा होगा और 12,857 करोड़ का सालाना बोझ इससे खजाने पर पड़ने वाला है। और देखिए, इसका चुनावी कनेक्शन जिसका जिक्र इसमें किया जा रहा है, गेहूं और गेहूं के आटे की उपभोक्ता कीमतें पिछले 1.5 साल से दबाव में होने के बावजूद इस फसल की एमएसपी बढ़ोतरी मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले हुई है। क्योंकि देखिए, इसमें जो जिक्र हुआ है वो सिर्फ यहाँ डीए का नहीं बल्कि जिक्र इसमें एमएसपी का भी है। और एमएसपी खासतौर पर उन राज्यों में वहां पर इजाफा हुआ है जहां पर चुनाव है, जिस बात का जिक्र इस अखबार के अंदर किया जा रहा है। आयुषी, आपके अखबार में इसको लेकर क्या? देखिए, हिंदुस्तान अखबार है मेरे पास पूजा, और हेडलाइन कहती है केंद्रीय कर्मियों किसानों को दिवाली का तोहफा। गेहूं का समर्थन मूल्य 150 रुपये बढ़ा है। लेकिन ऐसे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि गेहूं के एमएसपी में पूजा 2015 के बाद ये सबसे बड़ी वृद्धि आई है। आपको बता दें कि 48 लाख केंद्रीय कर्मियों को डीए बढ़ने का फायदा मिलने वाला है। उसके बाद 78 दिन के वेतन के बराबर बोनस रेल कर्मियों को मिलेगा। आपको बता दें 11 लाख रेल कर्मियों को ये बोनस का लाभ मिलने वाला है। लेकिन ऐसे में इस पूरे आर्टिकल के अंदर एक छोटा सा पैराग्राफ है जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगी। निर्यात पर पिछले वर्ष मई से प्रतिबंध देखिए लागू है। गेहूं और आटे की कीमतों को लेकर पिछले 1.5 साल से दबाव है, लेकिन फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे गेहूं उत्पादक राज्यों में विधानसभा चुनावों से पहले हुई। गेहूं और आटे की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए गेहूं के निर्यात पर मई 2022 से प्रतिबंध लागू है। महिमा, आपके पास क्या खबर है? अच्छा, क्योंकि साक्षी ने बताया कि कैबिनेट में क्या क्या मुहर लगी, फिर पूजा ने भी जानकारी दी कि कर्मचारियों को इसका तो फायदा होने वाला है। आयुषी, आपने बताया कि किसानों को इसका फायदा होगा। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहाँ पर है कि और किस किस को फायदा होने वाला है और किस विभाग के लिए क्या महत्वपूर्ण योजनाएं लाएगी। जैसे कि किसानों के लिए आपने ऑलरेडी बता दिया है कि किसानों के लिए गुड न्यूज ये है, 6 फसलों पर एमएसपी यहाँ पर बढ़ाई गई। चुनाव से पहले किसानों को मोदी सरकार की बड़ी सौगात है। गेहूं, सरसों समेत 6 फसलों की एमएसपी यहाँ पर बढ़ गई और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाना सरकार का टारगेट है। क्योंकि मेरे पास इस वक्त दैनिक जागरण है, दैनिक जागरण की हेडलाइन है, दिवाली से पहले किसानों केंद्रीय कर्मचारियों की झोली भरेगी। कैबिनेट की मुहर यहां पर लगी हुई है। ऑलरेडी गेहूं और महंगाई भत्ते को लेकर पूजा और आयुषी आपने जानकारी दे दी है। लेकिन राजस्थान पत्रिका में एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि मुझे लगता है कि आपको जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसानों और कर्मचारियों के लिए नहीं, और भी बड़ी सौगात यहाँ पर मिली है। और वो मिली है रेल कर्मचारियों को। कैसे? क्योंकि 78 दिन का बोनस रेल कर्मचारियों की भी बल्ले बल्ले हो गई है। इसमें खबर यह कि सरकार ने इस साल रेल कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने का फैसला किया। इसका फायदा उत्पादकता आधारित बोनस के पात्र 11 लाख से ज्यादा अराजपत्रित कर्मचारियों को मिलेगी। और एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ कि लद्दाख से भी मेन ग्रिड तक लाइन मंजूर हो चुकी है। लद्दाख क्यों इंपॉर्टेंट है आप बखूबी जानते हैं। कैबिनेट की बैठक में लद्दाख से मेन ग्रिड तक के लिए 5 गीगावाट की कैपेसिटी की लाइन को मंजूर किया गया। ये लाइन लद्दाख से हरियाणा के कैथल तक आएगी और ग्रिड से इसको जोड़ा जाएगा। 15 अगस्त 2020 को लाल किले से इसकी जो घोषणा थी वो प्रधानमंत्री मोदी ने की थी और फिलहाल घोषणा की, और घोषणा के बाद अब बड़ा ऐलान उन्होंने कर दिया है। अनुराग ठाकुर ने इस बाबत क्या कुछ अच्छा महिमा, इससे पहले हम अनुराग ठाकुर के उन्होंने जो कहा वो सुनवाए, इससे पहले हम अपने सहयोगी अखबार फर्स्ट इंडिया की हेडलाइन दर्शकों को बता दें। यहाँ पर हेडलाइन दी गई है अर्ली दिवाली डिलाइट, क्योंकि जिस तरीके से हम सब जिक्र कर रहे थे कि दिवाली से पहले एक बड़ा तोहफा है वो दिया गया है, उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया। ये चार्ट शायद आपको और बेहतर बता सकें।
अगर आप देखेंगे कि कहां हम थे 2014 में और आज 2023-24 में हम कहां पहुंचे हैं। ये आंकड़े अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं कि मोदी सरकार की प्रतिबद्धता किसान की आमदन को 1.5 गुना करने के लिए और उसमें भी रबी की फसलों के लिए 6 फसलों के लिए एमएसपी आज घोषित किया जा रहा है। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे और क्या बड़ी घोषणाएं की गई वो आपने सुन लिया। इसी बाबत यहाँ पर साफ होता है कि जय जवान जय किसान का नारा एक बार फिर से बुलंद किया है बीजेपी सरकार ने।